सुबह सुबह उठकर रेलवे स्टेशन क्यों जाना पड़ा, चलिए आपको बताते हैं। तो हे गाइस, मेरा नाम अंजलि है और स्वागत है आपके मेरे इस न्यू ब्लॉग। और हम लोग जा रहे हैं मथुरा। मथुरा कहाँ? मथुरा वृंदावन। और यहाँ हम लोग सारे लोग ट्रेन का वेट कर रहे थे कि कब आएगा। ट्रेन आते ही हम लोग सारे लोग अपनी सीट पर बैठे। थोड़ी देर बाद हम लोग का मुलाकात टीटी से हुआ, जो टीटी भी हम लोग के साथ हंसने लगा। और यहाँ टीटी अंकल भी मेरी मम्मी के फैन हो गए, क्योंकि वो मेरी मम्मी के बगल में बैठकर मम्मी से ही बात करने लगे। नहीं जाना था ना, आपको हमारे जैसे 40 जंतु मिलेंगे अभी। 40 जन बोलेंगे फिर दीजिए। यस, चरवाहा विद्यालय में पढ़ा लालू जाकर वाला कागज पर है ना, कागज पर है ना। कुछ भी बोलिए, यहाँ टीटी अंकल बहुत अच्छे थे। मेरी मम्मी कुछ भी बोल दे रही थी और वो कुछ भी सुन ले रहा था। ट्रेन में बैठने का मतलब क्या हुआ? खाना पीना। तो बस मैं वही कर रही थी बैठ के, और मैं यहाँ सो के भी उठ गई। सारे लोग भी ट्रेन में टाइम पास कर रहे थे, तो बस मैं भी टाइम पास कर रही थी, क्योंकि मैं तो सो के उठ गई थी। मुझे लगा कि सिर्फ मैं ही बैठ के बोर हो रही हूँ, लेकिन नहीं, मेरे घर वाले तो मजे कर रहे हैं। मजे देखिए। और फिर देखते देखते सुबह से शाम और शाम से रात कब हो गई पता ही नहीं चला, क्योंकि मैं तो सो रही थी और मैं यहाँ दोबारा सो के उठ गई। और फिर मैं कुछ खाई, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। और यहाँ सारे लोग लूडो खेल रहे थे, तो मैं भी खेली, जिसमें मैं फर्स्ट आई। और यहाँ अगली सुबह मेरी बिट्टू रानी पेपर पढ़ रही थी। और यहाँ हम लोग सुबह सुबह नाश्ते में समोसे खाए। हम लोग यहाँ मथुरा स्टेशन पहुँच चुके थे। फिर हम लोगों ने ऑटो लिया। सारे लोग ऑटो में बैठने के बाद फिर हम लोग होटल जा रहे थे। होटल की ओर निकले तो बीच रास्ते में हम यहाँ बांसुरी टाइप कुछ बना हुआ था, तो वो हम लोगों ने देखा। स्टेशन के सामने ही था। थोड़ी देर में हम लोग होटल पहुँच चुके थे। तो होटल के गेट पास जैसे ही पहुंचे तो हम लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट किया। थोड़ी देर बाद देख रहे तो बाहर हम लोग को बंदर दिखता है। ये होटल के ठीक सामने थे, एकदम सामने। थोड़ी देर बाद फिर हम लोग रूम में एंट्री किए, तो फिर रूम का हालत आप देख सकते हैं। सारे लोग रेडी होने गए और मुझे भूख लग रही थी, तो मैं बस चल गई खाना खाने। यहाँ खाना खाने के बाद फिर हम फटाफट रेडी होते, नहाते धोते फ्रेश होते हैं। और यहाँ पास लगभग देख सकते सारे लोग रेडी हो चुके थे, मुझे छोड़कर। और मुझे सुनने को मिल रहा था। और यहाँ फिर मैं भी रेडी होकर तैयार हो गई। कैसी लग रही हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ कैमरा के पास थोड़ी देर फ्लैक्स करने के बाद फिर हम लोग नीचे गए। तो मेरी मम्मी यहाँ कुछ फल से कुछ ले रही थी, तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं ये बंदर मेरे हाथ से छीन ना ले या फिर मुझे नोच ना दे। के बाद हम सभी लोगों ने ये तिलक लगाया बारी बारी करके। सबके नंबर आए, फिर मेरे भी नंबर आए। आप देख सकते हैं मैं कैसे खड़ी हूँ उधर। मेरी लाडो बहुत प्यारी लग रही है ना? कमेंट करके इमोजी बताना। तिलक लगाने के बाद यहाँ पास में एक मंदिर था, उसका नाम तो नहीं पता मेरे को, बट बहुत अच्छा था। छोटा सा था लेकिन बहुत अच्छा था। हाँ, मंदिर के पीछे ही एक पतला सा गली टाइप करके रास्ता था, तो वहाँ से हम लोग बस ऐसे ही राउंड करके बाहर निकल रहे थे। तो यहाँ मेरी बहन बोलती मुझे आगे जाने दो, और जब मैं पीछे मुड़ के देखी तो मेरे पीछे कोई नहीं था, तो मुझे बहुत डर लग रहा था। यहाँ हर थोड़ी थोड़ी देर में आपको दुकान और मार्केट वगैरह देखने को मिल जाएगी। वहाँ से निकलने के बाद फिर हम लोग निधि वन पहुँचे। निधि वन तो आप लोग जानते ही होंगे, और अगर आप लोग नहीं जानते तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। निधि वन जो है वो वृंदावन में है। एक रहस्यमय और पवित्र स्थान के रूप में माना जाता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि आज भी रात के समय में राधा रानी जो है वो अपने गोपियों के साथ यहाँ पर रासलीला रचाते हैं। और ये जितने भी जालियों के बाहर जितने भी पेड़ पौधे आपको दिख रहे हैं, ये सारे पेड़ पौधे आपस में एक दूसरे के साथ झूमने लगते हैं। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे रहस्यमयी बातें हैं जो मैं आपको इस छोटे से वीडियो में नहीं बता। और ये जो निधि वन है ये काफ़ी बहुत बड़ा था। चारों तरफ से पूरे जाली लगे हुए थे। एक तरफ से अच्छा था, जिसकी वजह से बंदर जो है वो अंदर नहीं आ सकते थे।
हाँ, हर 10 कदम 15 कदम में आपको बाबा मिल जाएंगे जो बैठे हुए हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ राधे 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 ही सुनाई देंगे सारे क्यों। और उसके बाद फिर हम लोग निधि वन से बाहर निकल गए क्योंकि हम लोग को यमुना घाट भी जाना था। रास्ता छोड़ के बैठे बीच में रास्ता बंद नहीं करे, भाई लोग उधर पीछे हो जाएंगे। यहाँ हम लोग यमुना घाट पहुँच गए जहाँ भी आरती होने में काफ़ी टाइम था, तो मैं वीडियो बना रही थी और यहाँ मेरी बहन जो उसे राधा रानी का सेवा करने का सौभाग्य मिला तो वो कर रही प्रेमी कहे नाग और किन्नर को तत्व देखो। मैं यमुना घाट से मतलब थोड़ा सा आगे बढ़कर देख रही थी। मैं सोच रही थी कि कहीं कोई मुझे डांटे ना, लेकिन यहाँ पर मुझे कोई डांटा नहीं। यहाँ यमुना आरती शुरू हो रही थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पास आप बैठोगे तो आप खुद ही झूमने लगोगे, ऐसा फील हो रहा है। यमुना आरती शुरू हो रही थी तो सभी को यहाँ पास एक ब्रज यानी मिट्टी मिल रहे थे जो जिसे अपने बदन में लगाने थे टीके के रूप में, और यहाँ पास फूल भी मिले और 2-3 बार हमें फूल मिले। यमुना आरती जो है वो 2 बार हो रही थी, मतलब एक नॉर्मल आरती और एक जो थी वो महाआरती। तो ये जो है वो नॉर्मल आरती हो रही थी और ये जो नॉर्मल आरती थी वो सभी कर रहे थे, मतलब हमें भी आरती जो है वो हम लोग को भी करने का मौका मिला तो हम लोगों ने भी इस आरती को किया। यहाँ पास जो है वो महाआरती की तैयारी हो रही थी। बाकी सारे लोगों के हाथ में इस तरह के छोटे छोटे थाली और यहाँ जो है ये महाआरती हो रही थी। बस फिर हम लोगों ने महाआरती देखा और उसके बाद फिर महाआरती काफ़ी सुंदर हुई थी, बहुत अच्छा लगा देखकर। बाकी की वीडियो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगी।